नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनि विरूपासित तीर्था सरस अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल करुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। श्रीमद पूज्यपाद स्वामी की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ भैया जी। अपन यहाँ नाम कर्म की 42 प्रकृतियों को विषय में गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, इतने विषयों को पढ़ चुके थे। उसके उपरांत कौन से अध्याय का चल रहा है भैया जी? जय जिनेन्द्र। कौन जिन्हें सा अध्याय? 8वें कौन अध्याय सा? का चल रहा है। पंचमें? 8वें, अष्टम अध्याय। ठीक है भैया जी। भैया जी संघ का समाधान बाद में करना, आप क्वेश्चन आंसर पहले आप पढ़ाई करवा देना। हम्म। फिर वो बहुत टाइम पर वो चला जाता, सब लोग फिर क्वेश्चन आंसर में लग जाते तो। तो अब उसके उपरांत आता है गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, अर्थात संस्थान, संघनन, स्पर्श, रूप, शब्द, हम्म। स्पर्श रस गंध वर्ण
आवाज नहीं आ रही है। अरे क्षमा चाहते हैं। जिसके उदय से कहा यस्य उदयात स्पर्श प्रादुर्भाव, जिसके उदय से शरीर में स्पर्श का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होता है शरीर में, जिसके उदय से स्पर्श प्रकट होता है उसको हम स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। और तदष्टविधम, वह 8 प्रकार का स्पर्श है। कर्कश नाम अर्थात कर्कश स्पर्श, मृदु स्पर्श, गुरु नाम स्पर्श, लघु नाम स्पर्श, स्निग्ध नाम स्पर्श, रूक्ष नाम स्पर्श, शीत नाम स्पर्श और उष्ण नाम स्पर्श। ये 8 प्रकार का स्पर्श होता है। कर्कश का आप अर्थ जानते ही होंगे। कर्कश अर्थात कठोर। कहाँ है? हाँ, कठोर, मृदु कोमल, गुरु भारी, लघु हल्का, स्निग्ध चिकना, रूक्ष रूखा, शीत ठंडा और उष्ण गर्म। ये स्पर्श की 8 प्रकृतियां हैं, मतलब इनसे संबंधित स्पर्श होता है। यन्निमित्तो रस विकल्प तत् रस नाम, रस किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर में रस प्रकट होता है उसे रस कहते हैं। और वह तत्पंचविधम, वह 5 प्रकार का है। तिक्त नाम अर्थात तीखा, कटु कटुक नाम कड़वा, कषाय नाम कषायला अर्थात आंवले का जैसा स्वाद होता है वह, आम्ल नाम खट्टा, और मधुर नाम मीठा। ये 5 रस हैं। उसके उपरांत गंध कहते हैं यद उदय प्रभवो गंधस्तद गंध नाम, जिसके उदय से शरीर में गंध उत्पन्न होती है उसका नाम गंध है। तद द्विविधम, वह 2 प्रकार की, सुरभि गंध नाम और असुरभि गंध नाम। सुरभि और असुरभि। उसके बाद कहते हैं यद हेतु को वर्ण विभागस तद वर्ण नाम, जिसके हेतु से शरीर में कोई वर्ण विभाग, वर्ण का विभाग होता है, वर्ण प्रकट होता है, उसको हम वर्ण कहते हैं। तत्पंचविधम, वह 5 प्रकार का होता है। कृष्ण वर्ण नाम, नील वर्ण नाम, रक्त वर्ण नाम, आरिद्र वर्ण नाम और शुक्ल वर्ण नाम। इस प्रकार से 5 प्रकार का वर्ण होता है। काला, नीला, लाल, हरा और सफेद। भैया जी, जैसे ये वाले नाम याद नहीं आए तो जो याद है इनके विषय वो लिख सकते हैं। यही नाम तो है इनके, हिंदी में वही हाँ। नाम। हाँ, ये हिंदी वो कर दिया, बाई चांस याद नहीं आए तो ये लिख वो लिख सकते हैं क्या पुराण? हाँ, जो काला पीला नीला और लाल हाँ, नॉर्मल सफेद। भाषा वाले। भैया जी, हाँ कहीं हाँ पर हरे की जगह पीला भी है। हाँ, हरा नहीं ना नहीं होकर पीला है। नहीं 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 नहीं, हारिद्र जो है वो पीला ही है। अच्छा। हल हर हल हल्दी के जैसा कलर। तो ओके हल्दी ओके होता भैया है, जी, ओके। हारिद्र यहाँ से हल्दी के जैसा कलर। फिर कहते हैं पूर्व शरीराकार विनाशो यस्य उदयात भवति ता आनुपूर्व्य नाम, मतलब पूर्व शरीर का आकार, पूर्व शरीर के आकार का विनाश, मतलब पूर्व के शरीर के आकार का विनाश जिसके उदय से होता है उसे हम आनुपूर्व कहते हैं। पूर्व शरीर के आकार का, सॉरी, अविनाशा, क्षम्यताम, क्षमा करें, तभी हमें गड़बड़ लग रहा था कि पहले के शरीर के आकार का अविनाश, विनाश जिसके उदय से नहीं होता है उसे हम आनुपूर्व कहते हैं। अर्थात
पहले का जो हमारा शरीर था, जिस भी पर्याय के हम थे, उस शरीर का जैसा आकार था, उसका नाश अभी नहीं हुआ है। तो जिस अवस्था तक उसका नाश नहीं हुआ है वह आनुपूर्व कहलाएगा। उस आनुपूर्व के उदय से ही पूर्व शरीर के आकार का विनाश नहीं होता। और वह 4 प्रकार का आनुपूर्व होता है। कौन कौन सा? नरक गति प्रायोग्यानुपूर्व नाम, त्रियगति प्रायोग्यानुपूर्व नाम, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्व नाम, और देवगति प्रायोग्यानुपूर्व नाम। अर्थात जिस समय, इसको ऐसा समझें, जिस समय मनुष्य या त्रियंच मर करके नरक गति की ओर जाता है, तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है। कैसा? जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था वैसा। मतलब जिसको वह छोड़ करके अभी आया है, उसका आकार वैसा ही बना रहेगा। यह, इसको अपन कहेंगे लेकिन नरक गति प्रयोग ज्ञानुपूर्व। भैया जी समझ नहीं आया, कैसे आकार बना रहेगा? जैसे मान लीजिए, ऐसा बना रहता है कि मनुष्य से आया है, या त्रियंच कोई मरा और मर करके नरक आयु में आ रहा है। तो नरक गति में जब आ रहा है, तो उस मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहेगा जैसा कि वह छोड़ करके आया था। अर्थात जो अंतिम समय में जो छोड़ करके आया था, जिस प्रकार के शरीर को, वह चाहे मनुष्य में चाहे त्रियंच में, तो वैसे का विग्रह वैसा आकार उसका उस समय बना भैया रहेगा। जी, जब विग्रह गति में है तो उसमें भी आकार ज्यों का त्यों रहेगा। हाँ, वैसा विग्रह गति के समय में वैसा ही आकार उसका बना रहेगा। ये नरक गति प्रायोग्यानुपूर्व हुआ। इसी प्रकार त्रियंच गत्यानुपूर्व, तो मनुष्य जो गति। कार्म भैया जी, जो कार्बन शरीर रहेगा उसका रहेगा ना ऐसा आकार? हाँ बिल्कुल, वो कार्बन शरीर जो विग्रह गति में रहेगा वो ऐसा आकार वाला रहेगा। जी। और ये प्रायोगिक का क्या रहेगा? प्रायोग्य मतलब इस प्रकार का गमन, प्रायोगिक गमन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा देखो, और लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आनुपूर्वी कर्म का जो उदय रहेगा वो विग्रह गति में ही रहेगा, उसके अलावा हम्म। नहीं रहेगा। हम्म। क्योंकि फिर तो दूसरा शरीर पा लिया उसने, इसलिए विग्रह गति के समय। फिर कहते हैं, मनुष्य, हाँ बोलिए। भैया जी मनुष्य गत्यानुपूर्वी तो बोल सकते हैं प्रयोगानुपूर्वी की जगह। हाँ, मनुष्य गत्यानुपूर्वी बोलिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ, त्रिक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। हाँ, कोई आपत्ति नहीं। जी ठीक। यस्य उदयात् पिंडवत् गुरुत्वान् अधः पतति, न च अर्कतूलवत् लघुत्वात् ऊर्ध्वं गच्छति, तद अगुरु लघु नाम। कि जिसके, यस्य उदयात्, जिसके उदय से, पिंडवत अर्थात पिंड के समान ही, गुरुत्वात् भारी होने से, अधः पतति नीचे गिरता है। अर्थात जिसका उदय होने से शरीर ना तो पिंड के समान ही, गोले के समान ही, ना तो अधिक भारी होकर के नीचे की ओर गिरे, और ना ही अर्कतूलवत, अर्क अर्थात रुई जो होती है, एकदम पतली पतली रुई जो होती है, हवा में उड़ जाती है, तो अर्कतूल के समान, मतलब रुई की तरह अत्यंत हल्का होकर के, जो ना तो ऊर्ध्वम गच्छति अर्थात ऊपर की ओर चली जाए, तद अगुरु लघु नाम, उसको हम अगुरु लघु कहते हैं। अर्थात ना तो लोहे के पिंड की तरह वजनी होकर के नीचे गिरवे, और ना ही अर्क तूल के समान, रुई के समान उड़ जावे। इस प्रकार का अगुरु लघु नाम कर्म का उदय होता है। ये अगुरु लघु के उदय होने से यह शरीर ना तो लोहे के गोले की तरह भारी होता है, और ना ही रुई की तरह हल्का होता है। उसके बाद कहते हैं उपघात। कौन सा शरीर? क्या गुर लघु। मतलब? नहीं। आत्मा का जो एक अगुरु लघु गुण है,
उस गुण नहीं कहे, अगुरु लघु जो नाम कर्म है, तो नाम कर्म का वह भेद उससे ना तो शरीर पिंड के समान भारी होता है और ना ही अर्क तूल के समान हल्का होता है हल्का। कि जो जहां चाहे उड़ जाए। तो ये नाम कर्म की विशेषता है। उसके बाद उपघात के विषय में कहते हैं, यस्य उदयात स्वयं कृतोद्बंधन मरु प्रपतनादि निमित्त उपघातो भवति तदुपघात नाम। कि जिसके उदय होने से स्वयं कृत, जिसके उदय होने से स्वयं कृत उद्बंधन मरु प्रपतनादि निमित्तम उपघातो, अर्थात जिसके उदय होने से जीव स्वयं कर लेता है क्या, अपना घात। उद्बंधन, भैया जी उद्बंधन का अर्थ क्या है? भैया जी उद्बंधन बंधन का हाँ नाम अर्थ क्या है? हाँ हाँ हाँ, सुनिए। तो स्वयं कृत, स्वयं के द्वारा कर लिया है। उद्बंधन अर्थात शरीर को किसी निमित्त से फाड़ देना, अलग कर देना। और मरु प्रपतन कहा, अर्थात मरु पर से प्रपतन हो जाना, पहाड़ आदि से गिरना आदि निमित्तक जो होता है वो उपघात होता है। उपघात का सामान्य अर्थ होता है स्वयं का घात। तो जिसके माध्यम से स्वयं का घात कर लेवे वह उपघात नाम कर्म है। और यन्निमित्त परशस्त्रादेर व्याघात, व्याघात तत्परघात नाम। और जिसके निमित्त से परशस्त्रादेह, दूसरों के शस्त्र आदि का निमित्त पा करके जो व्याघात होता है उसका नाम परघात नाम कर्म है। किसी के शस्त्र आदि के माध्यम से घात हो जावे वह परघात नाम कर्म है। यद उदयात निर्वृत, भैया इसका मतलब हाँ ये हुआ ना, जैसे ये उपघात, किसी को गिर जाना ऊपर से या फिर टक्कर ठोकर खा के लग गिर जाना, तो ये उपघात हो गया। परघात। हाँ वो उपघात हो गए। और किसी ने गोली मार दी, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया हाँ या ये ठोकर खा परघात के हो गया। ये उपघात हो गया। परघात। हाँ ये स्वयं का हो गया एक्सीडेंट, ये उपघात हो गया। मान जी। लीजिए हम गाड़ी चलाते चलाते हमने कहीं हमसे एक्सीडेंट हमारा ही हो गया तो ये उपघात है। परघात दूसरों के द्वारा कुल्हाड़ी से मार दिया, शस्त्र आदि से अन्य शस्त्रों को ले लिया, उन शस्त्रों के माध्यम से मार दिया, ये परघात प्रकृति है। फिर कहते हैं कि यद उदयात निर्वृत्तम आतपनम तद आतपनाम। जिसके उदय से निर्वृत्त अर्थात रचना शरीर
तो जिसके उदय से आतपनम निर्वृत्तम, अर्थात आतपन वाला, आतप को प्रदान करने वाला जो शरीर हो वह आतप नाम कर्म है। अर्थात जिसके उदय से आतपकारी शरीर हो वह आतपन ये भैया जी एक बात समझ में आतप नहीं है, नाम जैसे कर्म। नाम कर्म का मतलब होता है शरीर की रचना, तो इसमें ये उपघात और अपघात का क्या सेंस रहा? क्या? नाम कर्म का मतलब होता है जैसे शरीर की रचना होती है, हाँ। तो इससे उपघात और अपघात का यानी क्या मतलब रहा? जैसे एक्सीडेंट हुआ तो अरे ये तो मरण। ऐसा, अरे जिसके उदय से मतलब ऐसे उस शरीर का ही अपघात हो रहा है ना, शरीर का ही तो उपघात हो रहा है। तो ये अपन को तो नाम कर्म से आता है, तो ये तो नामकर्म के पहले का। उदय से आपको शरीर की रचना मिली थी, अब वो शरीर की रचना भी नष्ट हो जा रही है, तो शरीर के साथ ही ना काम हो रहा है वह। अच्छा, शरीर के निमित्त से लेना उपघात है ये। हाँ। ना उपघात यानी आत्माघात के भैया जी। क्या? तिर्यंच गति के हिसाब से औदारिक शरीर होता है ना, पशुओं के नख सींग वगैरह होते हैं जिससे दूसरों का घात हाँ होता हाँ होते हैं। जी है, जी। उसके हिसाब से पड़ता हम्म। तो और जिसके उदय से शरीर जो है वह, शरीर में आतप की प्राप्ति होती है, वह आतप नाम कर्म है। इससे ही शरीर में आतप आता है। तदादित्य वर्तते, और वह आतप कहाँ है? तो कहा आदित्य सूर्य बिंब में है। यन्निमित्तम उद्योतनम तद उद्योतनाम, और जिसके उदय से शरीर में उद्योत होता है उसका नाम उद्योत नाम कर्म है। वह उद्योत कहाँ दिखाई देता है? तो कहा तच्चंद्र खद्योत आदिशु वर्तते, और वह उद्योत चंद्र में, और खद्योत मतलब जुगनू, तो चंद्रमा में और जुगनियों जुगनुओं में वह उद्योत दिखाई देता है। है भैया जी। उद्योत मतलब शीतलता, हाँ शीतलता, ठंडक। बरोबर। हाँ, और आता है। आतप उष्ण- गर्माहट से संबंधित है। उष्णता। यद हेतु उच्छ्वास तदुच्छ्वास नाम। उच्छ्वास क्या है? तो कहते हैं जिसके उदय से उच्छ्वास हो वह उच्छ्वास नाम कर्म है। उसके बाद आया था विहायो गति। विहाय शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते हैं आकाशम, आकाश। विहाय शब्द का अर्थ है आकाश। तत्र गति निर्वर्तकम तद विहायोग, विहायो गति नाम। तो विहाय मतलब आकाश, और विहायो गति मतलब विहाय में गति, आकाश में गति। तो आकाश में गमन जिस कर्म के उदय से होता है उसका नाम है विहायो गति नाम। इसके तद्विविधम, उसके दो भेद हैं, प्रशस्त अप्रशस्त भेदात। एक तो प्रशस्त विहायो गति और एक अप्रशस्त विहायो गति। फिर कहते हैं प्रत्येक शरीर क्या है? प्रत्येक शरीर आता है विहायो गति के बाद। तो कहते हैं शरीर नाम कर्मोदयात निर्वर्त्यमानम शरीरम एकात्मोपभोग कारणम यतो भवति तत्प्रत्येक शरीर नाम। अर्थात शरीर नाम कर्म के उदय से जो मिला था शरीर, ऐसा वह शरीर एकात्मोपभोग, मतलब एक ही आत्मा जिसका उपभोग करे। तो कुल मिलाकर के अर्थ हो गया कि एक ही आत्मा जिसका उपभोग करे, तो एक जीव के ही भोगने योग्य जो होता है उसे हम प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं।
अर्थात एक ही आत्मा का वास है उसमें, वह प्रत्येक शरीर है। बहूनाम आत्मनाम उपभोग हेतुत्वेन साधारणम शरीरम यतो भवति तत्साधारण शरीर नाम। और प्रत्येक के बाद भेद करते हैं कि बहुत सारी आत्मा का उपभोग का जो हेतु है, कारण है, ऐसा साधारण शरीर होता है। अर्थात जिसके उदय होने से बहुत सारे, है ना, जो जिसके उदय से बहुत से जीवों के भोगने योग्य साधारण शरीर होता है, वह साधारण शरीर नाम कर्म है। फिर कहते हैं त्रस क्या है, त्रस नाम कर्म। तो कहते हैं यद उदयात द्विंद्रियादिषु जन्म तत्रस नाम। जिसके उदय होने से दो तीन चार इंद्रिय पांच इंद्रिय आदि में जन्म होता है, उसे हम त्रस नाम कर्म कहते हैं। स्थावर किसे कहते हैं, तो का यन निमित्तम, जिसके निमित्त से एकेंद्रियेषु एकेंद्रियों में प्रादुर्भाव उत्पत्ति है, वह स्थावर नाम कर्म है। फिर कहते हैं यन निमित्त एकेंद्र यदुदयात अन्य प्रीति प्रभवस तत्सुभग नाम। तो कहते हैं जिसके उदय होने से, जिसके उदय होने से जन प्रीति कर अवस्था। अन्य प्रीति प्रभव, जो अन्य को प्रीति का कारण होता है, अन्य को जो अच्छा लगता है, जिसके उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करवें, मतलब अपने से, अपनी आत्मा से। तो जिसके उदय से अन्य लोग हमसे प्रीति कर्म, प्रीति का कारण जो बने, उसको हम कहते हैं सुभग नाम कर्म। अर्थात जिसके उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करें, उसका नाम है सुभग नाम कर्म। और यद उदयाद रूपादि गुणोपेतो अपि अप्रीति करस्तत् दुर्भग नाम। दुर्भग नाम कर्म किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जिसके उदय से, क्या कह रहे हैं, रूपादि गुणोपेता अपि, रूप आदि, रूप आदि, दूसरे व्यक्ति अपन से अप्रीति कर रहा, अपन के प्रति प्रीति ना करवें अथवा घृणा का भाव रखें, इसी का नाम है दुर्भग। हम लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमसे कोई व्यक्ति प्रीति नहीं कर रहा है, इसका तात्पर्य है कि हमारे दुर्भग नाम कर्म का उदय है। कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा भी नहीं लग रहा ज्यादा, लेकिन फिर भी उसके प्रति प्रीति है, तो उसके सुभग नाम कर्म का उदय है। फिर कहते हैं यदु यन निमित्तम मनोज्ञ स्वर निर्वर्तनम तत्सुस्वर नाम। जिसके निमित्त से मनोज्ञ, मन को अच्छे अच्छा लगने वाला स्वर मिले, जो दूसरों को प्रिय लगे ऐसा मिले, वह सुस्वर नाम कर्म है। और तद विपरीतम दुस्वर नाम, और उससे विपरीत दुस्वर नाम होता है। अर्थात जो मन को अच्छा ना लगे, दूसरों को अच्छा ना लगे, सुनने में अच्छे ना लगे, ऐसा हमारा जो बोलना है, वह दुस्वर नाम कर्म है। अर्थात वह जब बोलता है तो व्यक्ति कहते हैं भैया चुप ही रहा करो, मत बोला करो, हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारा बोलना, ये दुस्वर नाम कर्म। फिर कहते हैं यद उदयात, हाँ कुछ बोल रहे कोई, यद उदयात रमणीयत्वम तच्छुभ नाम, तत्शुभ नाम। यद उदयात, जिसके उदय से रमणीयत्वम, अर्थात शरीर के अवयव जिसके उदय से सुंदर प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं अपन शुभ नाम कर्म। और तद विपरीतम अशुभ नाम, अर्थात जिसके उदय होने से
शरीर के अवयव अत्यंत अशुभ होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, वो अशुभ नाम कर्म है। सूक्ष्म नाम कर्म क्या है? सूक्ष्म शरीर निर्वर्तकम सूक्ष्म नाम, सूक्ष्म शरीर की रचना करने वाला, जिसके उदय से शरीर एकदम सूक्ष्म हो, जो किसी से ना रोके, उसका नाम है सूक्ष्म नाम कर्म। अन्य बाधा कर शरीर कारणम बाधक नाम, अन्यों को जो बाधा उत्पन्न करे ऐसा शरीर, ऐसे किसी बाधक। के उदय बाधक नाम। हाँ, यदुदयात आहार आदि पर्याप्ति निवृत्ति तत्पर्याप्ति नाम, और जिसके उदय होने से आहार आदि पर्याप्तियों की क्या हो जाए? निवृत्ति, पूरी रचना हो जाए। तो जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाए, रचना हो जाए, उसको हम पर्याप्ति कहते हैं। और वह पर्याप्ति नाम कर्म जो है षड्विधम, 6 प्रकार का है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, प्राणापान पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति नाम, तथा मना पर्याप्ति नाम चेती और मनः पर्याप्ति। आहार, शरीर, इंद्रिय, प्राणापान अर्थात श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति तथा मनः पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियां हैं। अर्थात ये 6 पर्याप्तियों में जो पहली आहार पर्याप्ति है, उस आहार पर्याप्ति का अर्थ आहार वर्गणाओं से संबंध, नौकर्म वर्गणाओं से संबंधित है, कि शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणाओं का जो ग्रहण करना है, वो ग्रहण करके करना आहार पर्याप्ति। और उस आहार पर्याप्ति को खल भाग और रस भाग रूप परिणामाने की शक्ति शरीर पर्याप्ति, इत्यादि इंद्रिय पर्याप्त, आहार पर्याप्ति तो होगा खल भाग, मतलब जो वर्गणाएं मिली थी उन वर्गणाओं में से खल भाग और रस भाग रूप परिणामाने की शक्ति, आहार पर्याप्ति। और उसको खून रसादि परिणामाने की शक्ति शरीर पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति होगी कि तत्त स्थान में इंद्रियों की संरचना रूप शक्ति, ये इंद्रिय पर्याप्ति होगी। इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति का स्वरूप है, जिसका आपने पूर्व में पढ़ा होगा, वर्णन आया है इसी ग्रंथ में। अपर्याप्ति क्या है? तो कहा षड्विध विपर्य षड्विध पर्याप्त्य अभाव हेतु अपर्याप्त नाम, 6 प्रकार की पर्याप्तियों के अभाव का जो कारण है, उसे ही हम अपर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। स्थिर भाव से निर्वर्तकम स्थिर नाम, और स्थिर क्या है? तो जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु स्थिर होते हैं, जिसमें कठिन श्रम करने पर भी शरीर शिथिल नहीं होता, वह स्थिर नाम कर्म है। खूब काम कर लिया लेकिन फिर भी शरीर में थोड़ी सी भी थकावट नहीं हुई, ये स्थिर नाम कर्म है। और तद विपरीतम अस्थिर नाम, और उससे विपरीत होना ये अस्थिर नाम कर्म है। अर्थात जिसके उदय होने से शरीर के धातु और उपधातु स्थिर हो जाते हैं, सॉरी क्षम्यता, जिसके उदय से धातु और उपधातु स्थिर नहीं होते, और थोड़ा सा श्रम करने पर भी, जरा अथवा सर्दी गर्मी थोड़ी सी लगने पर ही शरीर फीका पड़ जाता है, उसका नाम है अस्थिर नाम कर्म। फिर कहते हैं अनादि क्या है?
तो देखिए, प्रभोपेत शरीर कारणम आदि नाम, अर्थात प्रभा से उपेत सहित, प्रभा से सहित, प्रकाश से सहित, तो जिसके उदय से शरीर प्रभा सहित हो उसका नाम आदि नाम कर्म है, और जिसके उदय से शरीर प्रभा से रहित हो जावे वह अनादीय नाम कर्म है। निष्प्रभ शरीर कारणम अनादीय नाम, अर्थात संपूर्ण रूप से प्रभा से जो शरीर हो गया उसका नाम है अनादि है। पुण्य गुण ख्यापन कारणम कीर्ति नाम, अपने पुण्य रूपी गुणों का ख्यापन कहने वाला जो है उसका नाम है यशा कीर्ति। और भैया जी आधे अनादि क्या आदि समझाइए। मतलब शरीर प्रभा सहित हो, तेज से सहित हो, वह जी है आदि, और तेज से रहित है सो अनादि है। भैया जी पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्ति मतलब तीनों पूर्णता। तीनों शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं के ग्रहण को पर्याप्ति कहते हैं। शरीर के पुद्गल परमाणु को। पांचों तीनों शरीरों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं के ग्रहण को पर्याप्ति कहेंगे। जी। तीनों शरीर अर्थात औदारिक, वैक्रियक और आहार। अब अच्छा। तेजस और कर्मण क्यों नहीं? तो भैया तेजस और कर्मण तो अनादि संबंधे च, अनादि काल से ही हमारे साथ उनका संबंध है। संबंध रहता है इसका तो। जी भैया जी। तो पुण्य पुण्य गुणों की प्रसिद्धि का कारण ही यशः कीर्ति नाम कर्म है, और इससे विपरीत फल को तत्प्रत्यनीक फलम, उससे विपरीत फल को देने वाली अयशः कीर्ति नाम अयश कीर्ति है। और आरहंत कारणम तीर्थ करत्व नाम, अरहंत भगवान बनने का जो कारण है उसका नाम है तीर्थ करत्व प्रकृति। तीर्थ कर को करने वाली, तीर्थंकर को करने वाली जो प्रकृति है। विशेषार्थ अब यहाँ कहते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आए कि यहाँ नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के कार्यों की चर्चा की गई है। मूल कर्म तो 8 हैं, लेकिन उनमें से 7 कर्म जीव विपाकी माने गए। जो 7 कर्म हैं उनको हमने वो आगम में जीव विपाकी माना है। भैया जी जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी को थोड़ा अच्छी तरह से समझा दीजिए। जी जी जी, एक मिनट। इन कर्म का विस्तार जीवन होता है। क्या भाई हो गया लैपटॉप से? वो चालू हो गया। तो देखिए, एक ने तो मना कर दिया था, दूसरी जगह लेके गया। हाँ, भैया जी अनिता जी का फोन माइक बंद कर दिएगा। मैंने कर दिया। तो पुद्गल विपाकी का अर्थ है पुद्गल का फल। तो पुद्गल का फल मतलब पुद्गल विपाकी जो प्रकृतियां रहती हैं उन प्रकृतियों का पूर्ण रूप से फल शरीर को भोगना पड़ता है। मतलब पहले तो पुद्गल विपाकी का फल शरीर को मिलेगा और जीव इसका बाद में भोग करेगा, जबकि जीव विपाकी का फल पहले जीव को ही मिलेगा। उदाहरण तो से समझा सकते? क्या? कुछ उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ हाँ,
देखिए यहाँ गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, इनमें 4 गतियां, 5 जातियां, ये जीव विपाकी हैं। जबकि शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघार, संस्थान और संघनन, इस शरीर की रचना करने से पुद्गल विपाकी हैं। तो देखिए, डायरेक्ट जीव को जो फल देवे वो जीव विपाकी, तो 4 गतियों का फल जीव को मिल रहा है, जीव घूम रहा है। ठीक है। ऐसे ही 5 जातियां जो निर्धारित हो रही हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आदि जाति, इनको भी जीव को ही मिल रहा है इसका। जबकि शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघार, संस्थान और संघनन, ये डायरेक्ट शरीर को ही फल दे रही है, ये शरीर से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, तो इसमें यह भी लिखा हुआ जैसे मूल कर्म 8 है, उनमें से 7 कर्म जीव विपाकी माने गए हैं। तो ये 7 कर्म में कौन कौन से आएंगे? एक कौन सा है जो उसमें उद्गल विपाकी में आएगा? नाम कर्म को ही छोड़ना पड़ेगा, बाकी तो सब जीप पे ही तो सर डालते हैं। तो भैया जी लिखा है, बताइए। डायरेक्ट तो लिखा है नाम कर्म जीव विपाकी है और पुद्गल क्या विपाकी है। लिखा है? सॉरी, दोनों ये तो तीनों। हाँ हाँ, देखो नाम कर्म को इन्होंने जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी दोनों में लिया है। दोनों ही बाकी है। बाकी सारे जो है वो 7 कर्म जीव विपाकी। ठीक है, लिखो। ठीक है भैया। तो क्षेत्र विपाकी भी आ जाएगा भैया जी नाम कर्म में, तो जो वो देखिए, गति से आते हैं। बिल्कुल क्षेत्र आनुपूर्वी जो होगा वो क्षेत्र विपाकी में आएगा। क्षेत्र विपाकी हो जाएगा वो। और एक भव विपाकी। हाँ भव्य का भी। तो वो क्षेत्र विपाकी है। भैया जी विपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकालेंगे? विपाक विपाक मतलब फल। फल। ओके। विपाकोनुभव सूत्र है। देखो पूरा पढ़ लो एक बार तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा इसमें से, कि यहाँ नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के कार्यों की चर्चा की गई है। मूल कर्म 8 हैं, उनमें से 7 कर्म जीव विपाकी माने गए हैं, जो कि डायरेक्ट जीव को फल देने वाले हैं। और नाम कर्म जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी दोनों ही प्रकार का है। जिन कर्मों का विपाक जीव में होता है वे जीव विपाकी हैं, और जिनका विपाक पुद्गल में होता है वे पुद्गल विपाकी हैं। यह इनका शब्दार्थ है। इसे ध्यान में रखते हुए इनके अर्थ की विस्तृत चर्चा करना आवश्यक है। साधारणतः सभी कर्म जीव के राग, द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पाकर बनते हैं, अतएव उनका विपाक जीव में ही होता है। यह तो बात सत्य है कि विपाक जो होगा ना, फल का जो भोग होगा वो तो जीव ही करेगा, क्योंकि उसके राग, द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पाकर के ही बन रहे हैं साधारण रूप से। अर्थात उनके उदय का निमित्त पाकर जीव में तत्त प्रकार की योग्यताएं आती हैं। फिर भी कर्मों के जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी ऐसे भेद करने का क्या कारण है, यही बात यहाँ देखनी। फिर भी अपन कह रहे हैं जीव विपाकी प्रकृतियां, ये पुद्गल विपाकी हैं, ये क्षेत्र विपाकी हैं, ये भव विपाकी हैं। ऐसा जो हम भेद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका कि यहाँ पर विस्तार विस्तार से व्याख्यान है। तो वो कह रहे हैं जीव का संसार जीव और पुद्गल इन दो के मेल से होता है। मतलब जीव का जो संसार पनप रहा है वो जीव और पुद्गल इन दोनों के मेल से ही हो रहा है। जीव और पुद्गल मिल गए तो संसार बन गया। वहां रहते हुए वह विविध गतियों में जन्म लेता है, मरता है और उनके अनुरूप नाना शरीरों को, बहुत सारे शरीरों को धारण करता है। यह सब अकारण नहीं हो सकता, इसलिए इनकी प्राप्ति के निमित्त भूत नाना प्रकार के कर्म माने जाते हैं, जिनको शास्त्र में भव विपाकी कहा है। तो जिनको शास्त्र में भव विपाकी कहा है
वे उस पर्याय में अवस्थान के कारण होने से उस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अर्थात उस नाम को प्राप्त हो रहे हैं वो क्योंकि उस पर्याय में वह रहते हैं। जिनको क्षेत्र विपाकी कहा है वे एक गति से दूसरे गति के लिए जाते समय अंतराल में जीव का आकार बनाए रखते हैं, जैसे कि अनुपूर्वी। तो अनुपूर्वी उस शरीर का आकार बनाए रख रही है, इसलिए हमने इसको क्षेत्र विपाकी कहा कि क्षेत्र के रूप में फल को प्रदान कर रही है। जिन्हें पुद्गल विपाकी कहा है वे नाना प्रकार के शरीर और भोगों को में समर्थ इंद्रियों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और जो जीव विपाकी कहे जाते हैं वे जीव के विविध प्रकार के परिणाम और उसकी विविध अवस्थाओं के होने में सहायता करते हैं। इस प्रकार कार्य भेद से कर्मों को इन चार भागों में विभाग किया गया है ना। भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव और पुद्गल, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। भैया जी वस्तुतः भव विपाकी को एक बार और बता दीजिए। भव विपाकी भव विपाकी जी। तो देखिए भव विपाकी है तत्तद भाव में वह फल को प्रदान करने वाले हैं। उस भाव में वह उस फल को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए वह भव विपाकी बन जाते हैं कि भव के अनुसार ही वह विपाक को प्रदान करेंगे। एक ही कर्म चारों रोल करता है मतलब क्या? जैसे भव विपाकी भी होता है, वह जीव विपाकी भी होता है, पुद्गल विपाकी भी होता है, क्षेत्र विपाकी भी होता है। कौन होता है? नाम कर्म से अभिप्राय है आपका? है नाम कर्म से अभिप्राय है? नाम हाँ, कर्म चार नामकर्म से प्रकार तो है, पर जो भी कर्म उदय में आएगा वो चारों ही मतलब जैसे चारों विपाक बनेंगे उसमें। किसमें? कोई भी कर्म नहीं। उदय में आएगा, वो फल देने की स्थिति में आएगा, तो जीव विपाकी भी होगा, पुद्गल विपाकी भी होगा, क्षेत्र और भव विपाकी चारों होगा क्या? नहीं नहीं, देखिए ये तो केवल फल देने के आधार से हमने अलग अलग भेद किए हैं। यद्यपि फल तो सारा का सारा जीव को ही भोगना है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष रूप की अपेक्षा से जब हम विशेषता से कथन करते हैं तब ये भेद बन जाते हैं। अब इनमें ये देखिए कि चार आयु ही भव विपाकी रहेंगी, मतलब भव विपाकी में हम चार आयुओं को बांटेंगे। गति। हम्म तो वो गति संबंधित हो जाएंगे। बाकी ये चार प्रत्येक कर्म में चार जो आप कह रहे हैं ना कि प्रत्येक कर्म में विपाक से संबंधित चारों को प्रत्येक में नहीं बांटेंगे। मतलब 7 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो तो जीव विपाकी में ही घटित होंगी, बाकी जो प्रकृतियां बची हुई हैं उनको आप बंटवारा कर सकते हैं। बाकी एक लेकिन नाम कर्म ही रहा भैया जी, बाकी में तो नाम कर्म का तो 2 जगह हो गया। नाम कर्म का दो मतलब जगह नाम कर्म का 2 जगह बांट लीजिए, बाकी किसको? तो सभी जीव व पुद्गल। जीव पुद्गल। भैया जी इसका सवाल कैसे बनेगा? तो वो थोड़ा उत्तर देने में मालूम। क्षेत्र विपाकी में भी तो आ रहा है वो चार अनुपूर्वी और ये नाम कर्म में चारों ही आ रही भैया जी। देखो 62 नाम कर्म की 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। अच्छा जी, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां ली हैं, उनमें से कुछ पुद्गल विपाकी हैं और कुछ जीव विपाकी हैं। अरे तो हाँ देखिए तो हम बता रहे हैं ना 62 में से सॉरी नाम कर्म 93 में से की 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी, 4 भव विपाकी। अनुपूर्वी जो होंगे 4 वो क्षेत्र विपाकी,
जी। और 4 आयु जो है वो भव विपाकी। भैया एग्जाम में इतना डीपली पूछते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, इतना नहीं पूछते हैं। भैया समझ जी में तो आना चाहिए अपने को, पूछने पास होने के लिए हाँ, थोड़ी समझना जरूरी है। भैया जी ज्ञान इनके प्रश्न उत्तर भी कोई अपने को बनाना पूछ लेंगे नहीं, तो क्या समझना तो बताएंगे। जरूरी, बट इतना डीपली पूछते हैं तो फिर अपन उसको वैसा प्रिपेयर करेंगे ना। स्वाध्याय का उद्देश्य, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य हम सभी स्वाध्याय करें, यह है मूल उद्देश्य। भैया जी इनके प्रश्न उत्तर भी बनेंगे। हाँ बनेंगे। फिर जी, ये आप बताओ कि जब क्या आप बनेंगे? बताओ जी क्या बनेंगे? प्रश्न में पूछेंगे भव विभाग की प्रकृतियां कितनी है तो 4, क्षेत्र विभाग की कितनी है तो 4, और क्या पूछे। चलिए बाकी का अपन कल इसको और पढ़ेंगे और विस्तृत।